Hello students, welcome to my YouTube channel Textbook Classes, and this video is fourth part of chapter 8 Trigonometry, and here is your second question, which is choose the correct option and justify your answer. हमें जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उस पर सही ऑप्शन चूज करना है प्लस जस्टिफाई भी करना है कि ये आंसर क्यों है. तो इस पर फर्स्ट क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री. ठीक है, तो इस पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे. तो क्या होगी 2 × tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3. कितनी होती है 1/√3 प्लस 1 + tan स्क्वायर 30 मतलब फिर से tan 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/√3. इस बार क्या होगा स्क्वायर होगा. ठीक है, अब हम इसी को सॉल्व करेंगे. इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा 2/√3. इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो गया तो क्या होगा 2/√3. देन उसके बाद अपॉन में क्या है 1 + 1/3. क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3. ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2/√3 अपॉन में एलसीएम लेके प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 + 1/3. ठीक है, 3 + 1/3. ठीक, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2/√3 है अपॉन में कितना हो जाएगा 4/3. अपॉन में क्या हो जाएगा 4/3. अब ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2 × 3 अपॉन में 4√3. 2 × 3 अपॉन में 4√3. अब ये 2 से 4 कैंसिल होगा कितने टाइम्स 2 टाइम्स. कितने टाइम्स कैंसिल होगा 2 टाइम्स. और इस 3 को हम ये लिख सकते हैं क्या √3 × √3. अगर हम √3 × √3 करेंगे तो कितना आता है हमेशा 3. तो इस 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं क्या. तो देखो ऊपर क्या बचा 3. तो 3 को हम क्या लिख दे रहे हैं √3 × √3. नीचे क्या बचा 2 × √3. ठीक है ना. ऊपर देखो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो यहाँ केवल कितना बचा 3. और 3 को हमने क्या लिख दिया √3 × √3. इसलिए से लिखा क्योंकि नीचे हमारे पास क्या बचा है 2 × √3. तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास केवल कितना बचेगा 3/2. रूट का 3/2. रूट का 3/2. अब आप ऑप्शन में देखेंगे यदि तो कहीं पे भी वैल्यू नहीं दी है. वैल्यू नहीं दी है कि √3/2 आ रहा है. ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, ऑप्शन अपने पास दिया है. पहले आप यहाँ तक नोट डाउन करिए फिर मैं बताता हूँ आगे. ठीक है, सो इसका हमारा आंसर आया कितना √3/2. बट ऑप्शन क्या क्या दिए थे. फर्स्ट ऑप्शन दिया sin 60, सेकेंड ऑप्शन दिया cos 60, थर्ड ऑप्शन दिया है tan 60 और लास्ट ऑप्शन दिया है sin 30. और हमारा आंसर तो ये आया है. तो कहाँ से ऑप्शन टिक करेंगे. तो हमें पता है कि ये किसकी वैल्यू होती है sin 60 की वैल्यू होता है. √3/2 किसकी वैल्यू होती है sin 60 की. तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा sin 60. तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट कौन सा sin 60. और जस्टिफिकेशन इससे पहले मैंने अभी करवाया. आई होप समझ में आया होगा ये क्वेश्चन. इसको करिए देन उसके बाद अपन आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में. So here is your second question, which is 1 - tan square 45 upon 1 + tan square 45. और ऑप्शन दिए हैं आपको 10 90, 1 sin 45 एंड 0. ठीक है, तो हम सॉल्यूशन करते हैं. क्या होगा देखो 1 - tan 45 कितना होता है 1. तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है. 1 प्लस फिर से tan स्क्वायर 45 तो 1 का स्क्वायर होगा. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - 1 अपॉन 1 + 1. यही होगा 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ. तो ये क्या हो जाएगा 0/2. और सबको पता है 0/2 की वैल्यू क्या होगी 0. तो 0 आंसर होगा और ऑप्शन में भी 0 दिया हुआ है. तो इसका डी करेक्ट होगा. क्या करेक्ट होगा डी. ठीक है, सिंपल था ये वाला. आई होप समझ में आया होगा आपको. इसको नोट डाउन करिए देन अपन आते हैं थर्ड क्वेश्चन में. सो हियर इज योर थर्ड क्वेश्चन. sin 2a = 2 sin a इज ट्रू व्हेन a = ऑप्शन दिया है. हमें बताना है कि ये जो इक्वेशन दी है sin 2a = 2 sin a
कब सही होगी, मतलब ए की किस वैल्यू के लिए सही होगी, ए मीन्स एंगल के किस वैल्यू के लिए सही होगी। ऑप्शन दिया 0, 30, 45 और 60, तो इसका आंसर होगा 0। क्यों होगा, अभी मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ। देखो पहले अपन क्या लेते हैं, इक्वेशन क्या दी है, sin 2a = 2 sin a। अगर और कोई एंगल रखते हैं, मान लीजिए अपन रखते हैं 30 डिग्री, क्या रखते हैं 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा sin 2 × 30 = 2 sin 30 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा sin 60 = 2 sin 30। ठीक है, अब यहाँ पे sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और 2 × sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गए, ये दोनों बराबर होंगे क्या, नहीं बराबर हो रहे हैं, ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं, तो इसके लिए ये रॉन्ग है। ठीक है, अब अपन 30 की जगह अगर हम 45 रख के देखते हैं तो हो जाएगा 45, ये भी हो जाएगा 45। ठीक है, तो क्या होगा, ये sin 90 डिग्री = 2 sin 45 डिग्री। ठीक है, तो sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, sin 90 की वैल्यू होती है 1, sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, और sin 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, 1/√2। ठीक है, तो ये आपस में इक्वल होंगे क्या, नहीं होंगे आपस में इक्वल। इसको मैं सॉल्व भी कर दूं तो ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। देखो 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 अपॉन में √2, तो √2 से √2 कैंसिल, क्या आएगा 1 = √2, तो ये आपस में इक्वल नहीं होंगे, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, 60 भी रॉन्ग हो जाएगा। अब हम 0 रख के देखते हैं तो क्या होगा, sin 2 × 0 और 2 sin 0, तो sin 0 की वैल्यू कितनी होगी, देखो ये 2 × 0 क्या हो जाएगा sin 0, और 2 × sin 0, और sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 2 × 0, तो 0 = 0, ये इक्वल है, ये इक्वल है। तो ठीक है, दैट मीन्स ये दोनों इक्वेशन तभी आपस में इक्वल होगी जब ए की वैल्यू, एंगल की वैल्यू कितनी हो 0। ठीक है, समझ में आया। बाकी रख रहे हैं तो रॉन्ग आ रहा है, 0 रख रहे हैं तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो 0 के लिए ये वैल्यू ट्रू होगी। ठीक है, समझ में आया, इसको नोट डाउन करिए, देन अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। So here is your fourth question, which is 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। सेम क्वेश्चन फर्स्ट था, बस यहाँ माइनस की जगह क्या था प्लस। तो आई होप ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। अगर कर लेंगे तो वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए और एक बार खुद से करने की कोशिश करिए। यदि बनता है तो ठीक है, नहीं फिर से प्ले करके आप देख सकते हैं। तो देखो 2 tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1/√3 अपॉन में 1 - 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2/√3, यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस में 1/√3। क्यों, क्योंकि √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। अब अपन आते हैं तो देखो ऊपर क्या है 2/√3 है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे क्या हो जाएगा, जब इसको माइनस करेंगे तो 3 - 1/3। एलसीएम लिए हमने, एलसीएम लिए तो एलसीएम 3 आया, 3 से 1 का डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 × 1 3, माइनस में 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, 1 × 1 करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया 2/√3 होल अपॉन 2/3। ठीक है, अब सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई और ये दोनों बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई, तो क्या होगा देखो 2/√3 इंटू का सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर और यह वाला यहाँ पे। ठीक है, अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। आगे हम देखेंगे इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। नीचे क्या बचा √3, इस 3 को हमने √3 इंटू √3 लिख दिया। क्यों लिख दिया, जिससे एक √3 कैंसिल हो जाए। तो हमारे पास क्या आया, केवल एक √3। कितना आया √3, और ऑप्शन में कहीं √3 है क्या,
दिख रहा है ऑप्शन में कहीं √3 आपको? हाँ दिख रहा है, ये होगा √3, क्योंकि 1060 की वैल्यू ही क्या होती है? √3। 1060 की वैल्यू क्या होती है? √3। तो हमारा ऑप्शन में 1060 है, वही होगा आपका आंसर। तो ये रहा आपका आंसर और ये रहा आपका जस्टिफिकेशन। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, सिंपल था। देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो हेयर इज योर थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 एक्चुअल में ये क्या है? इफ 10a + b = √3 दिया हुआ है और 10a - b = 1/√3 दिया हुआ है, तो हमको फाइंड करना है a एंड b। हमको क्या फाइंड करना है? a एंड b। तो देखिए क्या करेंगे स्टार्टिंग में। सबसे पहले हमें क्या दिया है? 10a + b = कितना? √3। 10a + b = √3। और एक चीज़ और क्या दिया है? 10a - b = 1/√3। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज़ हमें गिवन है। तो हमें ये पता है कि ये लिख देते हैं 10a + b, और ये किसकी वैल्यू होती है? 10 में। हम 10 की ही बात करेंगे, तो 10 में किसकी वैल्यू होती है? 1060 डिग्री की। आपने पढ़ा है ना, 1060 डिग्री = √3। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में ऑप्शन आया था √3, तो उसकी जगह हमने क्या लिख दिया था? 1060। तो अब ये बताओ, कहीं पे भी अगर ये लिखा है ना कि 10x = 10y, तो हम ये लिख सकते हैं कि x = y लिख सकते हैं। क्यों? 10 आपस में समझ लीजिए कि 10 आपस में कट गए, कटते नहीं एक्चुअल में, दोनों का आइडेंटिटी सेम है। तो क्या करते हैं हम, ये एंगल जो है ना वो भी क्या होगा? सेम होगा। ये एंगल जो होगा वो भी क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, कहीं पे भी हो, साइन में भी हो कि sin x = sin y, तो साइन और साइन आइडेंटिटी सेम है, तो x = y होगा। तो यहीं पे इस प्रकार देखेंगे हम कि 10 है दोनों में, तो a + b की वैल्यू कितनी आएगी? 60 डिग्री। a + b की वैल्यू कितनी आएगी? 60 डिग्री। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, दूसरा क्या दिया है? 10a - b = 1/√3। तो हम लिखेंगे 10a - b = ये किसकी वैल्यू होती है? तो ये होती है 1030 की। किसकी होती है? 1030 की। 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? 1030 की। ठीक है, अब यहाँ से भी 10 आपस में 10 आ गए, समझ लीजिए कि 10 आपस में 10 आ गए। ठीक है, तो a - b की वैल्यू कितनी होगी? 30 डिग्री। ये मान लेते हैं अपन इक्वेशन 2। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, सिंपल था। बस हमने इसकी वैल्यू रखी 10 में, फिर 10 आपस में समझ लीजिए कि कट जाते हैं। एक्चुअल में होता नहीं ऐसा कि कट गए, काट के नहीं दिखाना आपको कि 10 कट गए। a + b = 60 आया, यहाँ से a - b = 30 आया। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हमें ये मिला a + b = 60 इक्वेशन 1 और a - b = 30 इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे? बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हमने क्या किया? इक्वेशन 1 और 2 का हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं इक्वेशन 1 और 2 को। तो क्या होगा देखिएगा, a + b = 60 और a - b = 30। जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2a, a + a 2a, और ये b प्लस का है माइनस का आपस में कट गया, आया कितना? 60 + 30 90 डिग्री। ये भी प्लस हुआ तो कितना हुआ? 90। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, वहाँ किस में जाएगा? डिवाइड में, तो 90/2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री। a की वैल्यू कितनी आई? 45 डिग्री। अब हम दोनों में से किसी भी इक्वेशन में a की वैल्यू रखेंगे तो हमें b की वैल्यू इजीली मिल जाएगी। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में लेते हैं। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, हमने क्या किया? इक्वेशन 1 में a की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम। इक्वेशन 1 में a की वैल्यू पुट कर रहे हैं, आप इक्वेशन 2 में भी कर सकते हैं, तो भी आंसर वही आएगा। तो देखो क्या है इक्वेशन 1, a + b = 60। तो a की वैल्यू कितनी आई? 45 + b = 60। तो b यहीं रहेगा, ये 45 यहाँ प्लस में है तो वहाँ किस में जाएगा? माइनस में। तो क्या हो जाएगा? 60 - 45, 60 - 45। तो 60 में से 45 जाएंगे तो कितना आएगा? 15।
तो बी की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। तो ए की वैल्यू 45 और बी की वैल्यू 15। दिस बोथ आर योर आंसर। हमें यही ना फाइंड करना था, फाइंड ए एंड बी। तो ए की वैल्यू 45 और बी की वैल्यू 15। सिंपल था। पहले हमने क्या किया, जो गिवन था उससे हमने इक्वेशन 1 और 2 बनाई और उसको एक बार प्लस किया तो ए की वैल्यू आई। अब ए की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दी, चाहे 1 में चाहे 2 में, तो बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, आई होप समझ में आया होगा। तो इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे देखते हैं कि क्या करना है। So students, here is your fourth question, which is state whether the following statements are true or false. True and false बताना है हमें, but justify your answer. हमें अपना आंसर जस्टिफाई भी करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए प्लस बी मतलब साइन ए प्लस बी कंबाइंड इक्वल टू होगा साइन ए अलग से प्लस साइन बी। क्या ये सही होगा? क्या ये सही होगा? नहीं होगा ये सही, ये होगा रॉन्ग। क्या होगा? रॉन्ग। क्यों रॉन्ग होगा? तो इसका जस्टिफिकेशन देखिए आप। जस्टिफिकेशन हम देखेंगे तो अगर हम ए की वैल्यू यहाँ पे ले लें 30 डिग्री और बी की वैल्यू ले लें 60 डिग्री, ठीक है, ए 30 हमने एज्यूम किया और बी 60 एज्यूम किया। ठीक, आप 45 0 कुछ भी लेके कर सकते हैं। तो देखो क्या होगा, साइन ए दैट मीन्स 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। अब ये क्या हो गया, साइन 90। ये क्या हो गया, साइन 90, 60 प्लस 30 90। और यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। ठीक है, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1 इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस √3/4। तो ये दोनों इक्वल है क्या? ये दोनों इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ये आपस में इक्वल नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है और जस्टिफिकेशन आपके सामने है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। नोट डाउन करना हो तो कर लीजिए, देन उसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। So here is your second question, which is the value of sin theta increases as theta increases. कह रहा है क्वेश्चन में कि sin थीटा की वैल्यू बढ़ती है जैसे जैसे थीटा की वैल्यू हम बढ़ाते हैं। थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो sin थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो ये क्वेश्चन ट्रू होगा कि फॉल्स? तो ये क्वेश्चन होगा आपका ट्रू। क्या होगा? ट्रू। कैसे? देखिए, sin 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। साइन 30 की कितनी, 1/2। इसकी कितनी, 1/√2। इसकी कितनी, √3/2। और इसकी कितनी, 1। ठीक है, तो देखो ये होता है थीटा। थीटा मतलब एंगल। एंगल की वैल्यू बढ़ रही है तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ रही है। बढ़ रही है, ऑफ कोर्स बढ़ रही है। देखो पहले थीटा यहाँ पे कितना था, 0, तो इसकी वैल्यू भी 0। फिर थीटा कितना हुआ, बढ़ा ना, 0 से कितना हुआ, 30, तो इसकी वैल्यू भी इंक्रीज हुई, इसकी वैल्यू भी इंक्रीज हुई। फिर थीटा कितना हुआ, 45 डिग्री, तो इसकी वैल्यू फिर से इंक्रीज हुई। फिर थीटा कितना हुआ, 60 डिग्री, तो इसकी वैल्यू फिर से इंक्रीज हुई। फिर थीटा कितना हुआ, 90, तो इसकी वैल्यू हुई 1। साइन थीटा की वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच में। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0 से 1 के बीच में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये बढ़ ही रहा है। 0 से बड़ा होता है 1/2, 1/2 से बड़ा होता है 1/√2, और 1/√2 से बड़ा होता है √3/2, और √3/2 से बड़ा होता है कितना, 1। तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज। इस कारण से ये स्टेटमेंट आपका क्या होगा, ट्रू। ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ और जस्टिफिकेशन आपके सामने है। ठीक है, so students, here is your next question, which is the value of cos theta increases as theta increases. अभी क्या बोल रहा था कि value of sin theta increases as theta increases. अगर sin थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, अगर थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी। अब sin की जगह क्या आ गया, cos, कि cos थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी अगर हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज करते हैं। तो आप बताइए ये सही होगा क्या?
नहीं, ये गलत होगा। क्या होगा? ये गलत, यानी फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा? देखिए जस्टिफिकेशन, cos 0, cos 30, cos 45, cos 60 और cos 90, ये थीटा है। कितनी वैल्यू होती है इसकी? 1। इसकी कितनी होती है? इसकी वैल्यू कितनी होती है? √3/2। इसकी 1/√2, इसकी 1/2 और इसकी 0। तो देखो अब ये थीटा है, थीटा मीन्स एंगल है, एंगल 0 से 30 हुआ, वैल्यू 1 से √3/2 है, ये 1 से कम होती है वैल्यू। अब ये थीटा की वैल्यू 30 से 45 हुई तो ये वैल्यू और कम हो गई। अब ये थीटा इंक्रीज हुआ 45 से 60 तो ये वैल्यू और कम हो गई। अब थीटा की वैल्यू 60 से 90 इंक्रीज हुई तो ये वैल्यू कम हो गई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो कॉस थीटा की वैल्यू उतनी कम होती जा रही है। तो यहाँ पे क्या होगा सही स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा डिक्रीजेज। यहाँ पे अगर डिक्रीजेज होता तो ये स्टेटमेंट सही होता, बट यहाँ पे इंक्रीज है, इसका आंसर स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। ये स्टेटमेंट हुआ फॉल्स और जस्टिफिकेशन आपके सामने है। ठीक है, सो हेयर इज योर फोर्थ क्वेश्चन विच इज साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ये स्टेटमेंट सही होगा कि नहीं आप बताइए? ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल होंगे थीटा की हर वैल्यू के लिए। ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा हमेशा इक्वल होंगे फॉर द ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए ये दोनों आपस में इक्वल होंगे? नहीं होंगे। ये स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स। क्यों? क्योंकि अगर हम रखें साइन 30 डिग्री इक्वल टू कॉस 30 डिग्री, ठीक है, थीटा की जगह हमने क्या मान लिया? 30 डिग्री, तो साइन 30 इक्वल टू कॉस 30। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। वहीं कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? नहीं इक्वल है। नहीं इक्वल है तो स्टेटमेंट भी क्या होगा? फॉल्स। स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स। तो स्टेटमेंट हुआ फॉल्स और जस्टिफिकेशन आपके सामने है। ठीक है, सो हियर इज योर फिफ्थ क्वेश्चन, cot A is not defined for a equal to 0 डिग्री। मीन्स cot A को डिफाइन नहीं किया जा सकता अगर a की वैल्यू कितनी हो? 0 डिग्री। दैट मीन्स cot 0 is not defined। सो स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि जब हमने टेबल पढ़ी थी, सारे जितने भी आइडेंटिटीज़ थी उनके एंगल जब हम देख रहे थे तब हमने देखा था कि cot 0 इक्वल टू होगा नॉट डिफाइंड। cot 0 या तो नॉट डिफाइंड था या तो हम इसको इनफाइनाइट बोल रहे थे। अगर इसका जस्टिफिकेशन और डिटेल में करना चाहें हम तो cot की वैल्यू क्या होती है? cot थीटा की वैल्यू क्या होती है? cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर हम सब में 0 कर दें कि cot 0 तो क्या हो जाएगा? cos 0 अपॉन साइन 0 होगा। और हमें पता है कि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? इसको क्या डिफाइन किया जा सकता है? नहीं। तो ये क्या होगा? नॉट डिफाइंड। क्योंकि अगर 0/1 है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, बट 1/0 है तो ये क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे ये जस्टिफिकेशन हो गया आपका और ये स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारा 8.2 ख़त्म होता है। 8.2 चैप्टर हमारे यहाँ से ख़त्म हो गया। अब हमें क्या करना है? 8.3 पढ़ना है। तो 8.3 के लिए भी कुछ फार्मूला है, सिंपल से, बहुत सिंपल से फार्मूला है जो अभी मैं बताने वाला हूँ आपको। तो अगर वो फार्मूला हम देख लेंगे तो 8.3 उससे ही क्या हो जाएगी? सॉल्व आउट हो जाएगी। तो हम फार्मूला देखेंगे। क्या होता है फार्मूला? देखिएगा, अगर मैं बोलूँ साइन 90 माइनस थीटा, थीटा मीन्स एंगल, तो आप एंगल की जगह थीटा की जगह एंगल को ए से भी डिफाइन कर सकते हो, वो आपके ऊपर है क्या करना है। एंगल लिखना है, थीटा लिखना है, आप पे डिपेंड करता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा या कॉस एंगल। साइन 90 माइनस एंगल इक्वल टू होगा कॉस एंगल के। सेम अगर मैं बोलूँ
कि cos 90 माइनस एंगल क्या होगा, तो ये होगा साइन एंगल के, ठीक है। साइन 90 माइनस एंगल इक्वल टू कॉस एंगल और कॉस 90 माइनस एंगल इक्वल टू साइन एंगल, मतलब साइन का कॉस हो जाएगा और कॉस का साइन। अब हम बात करें टेन की, तो टेन क्या होगा, टेन 90 माइनस एंगल इक्वल टू हो जाएगा कॉट एंगल के, और सेम उसी तरह कॉट एंगल क्या, सॉरी कॉट 90 माइनस एंगल क्या हो जाएगा, टेन एंगल के, ठीक है। तो मतलब टेन का कॉट हो जाएगा और कॉट का टेन हो जाएगा। कब, जब हम एंगल को 90 में से माइनस करेंगे। अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखिए अब क्या बात करें, अपन सेक की बात करें, सेक 90 माइनस एंगल क्या होगा, तो हो जाएगा कॉसेक एंगल, और अगर कॉसेक 90 माइनस एंगल की बात करें तो क्या हो जाएगा, सेक एंगल, ठीक है। यदि कहीं पे आपको लिखा दिख रहा है कि साइन 90 माइनस 20, ठीक है, साइन 90 माइनस 20, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 20, क्या लिख सकते हैं, कॉस 20। क्यों, क्योंकि अगर हम इसको कंपेयर करें साइन 90 माइनस एंगल से, तो इसका वैल्यू क्या होती है, कॉस एंगल, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 20, तो क्या हो जाएगा, कॉस 20, ठीक है। एक चीज़ और है, कहीं पे अगर लिखा है कॉस 20 तो हम उसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 20, ठीक है। इसका अपोजिट भी हम लिख सकते हैं, अगर कहीं पे कॉस ए लिखा है तो हम उसको साइन 90 माइनस ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये फॉर्मूला या तो आप नोट कर लीजिए या तो लर्न कर लीजिए, आपकी बुक में भी हो गए हैं फॉर्मूले, तो एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा कि साइन का क्या होता है कॉस, कॉस का होता है साइन, टेन का होता है कॉट, कॉट का होता है टेन, सेक का होता है कॉसेक, कॉसेक का होता है सेक, कब, जब उसको 90 से माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला नोट डाउन करिए, पढ़िए, फिर हम आते हैं एक्सरसाइज 8.3 पे। So here is your first question of exercise 8.3। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवैल्यूएट, हमें इवैल्यूएट करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हैं इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन पहले हम देखते हैं, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्या लिखा है, साइन 18 अपॉन कॉस 72, ठीक है। अब इसमें से हम या तो साइन को कॉस में चेंज कर देंगे या तो कॉस को साइन में चेंज कर देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, पहले मैं कॉस को चेंज करता हूँ, देन फिर उसके बाद साइन को चेंज करके भी देख लेंगे। तो ठीक है, साइन को लिखे रहने दो, साइन 18 अपॉन ये कॉस, और 72 को 90 माइनस 18 लिख सकते हैं क्या, 72 को 90 माइनस 18 करेंगे तो क्या आएगा, 72 आएगा। तो हम 72 को कॉस ही लिखे रहने दे रहे हैं, 72 को क्या लिख दे रहे हैं, 90 माइनस 18, क्यों, क्योंकि 72 अगर 90 माइनस 18 करेंगे तो 72 ही आएगा, ठीक है। देन अब देखिए क्या हो रहा है, कॉस 90 माइनस एंगल हमने क्या पढ़ा था, कॉस का साइन, तो साइन 18 लिखे रहने देंगे ऊपर, और ये क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस एंगल इक्वल टू साइन एंगल, और एंगल क्या है 18, ठीक है। तो ये साइन 18 दोनों जगह है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1, वैल्यू क्या आएगी 1, तो 1 इज योर आंसर। अब हम अभी हमने कॉस को चेंज किया था, अब हम साइन को चेंज करके भी देख सकते हैं क्या होगा। देखिए अगर हम कॉस को कॉस 72 ही लिखे रहने दें और साइन को क्या लिख दें, साइन 90 माइनस 72 लिख सकते हैं क्या, 90 में से 72 अगर हम माइनस करेंगे तो 18 आएगा, ठीक है। तो 18 को हमने क्या लिख दिया, 90 माइनस 72। अब देखिए क्या होगा, साइन 90 माइनस एंगल हमने क्या पढ़ा था, साइन का कॉस, तो क्या होगा, साइन 90 माइनस एंगल इक्वल टू कॉस एंगल, तो क्या हो जाएगा, कॉस 72 ऊपर और कॉस 72 नीचे, तो आंसर क्या आएगा तब भी 1। तो या तो साइन को चेंज कर लो या तो कॉस को, एक को चेंज करना है, आपका आंसर सेम आएगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसी के सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। So this is your second question, which is tan 26 upon cot 64। सेम वही प्रोसीजर लगानी है, या तो tan को चेंज कर लो cot में या तो cot को चेंज कर लो tan में, तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा आपस में और वैल्यू आ जाएगी 1। तो हम यहाँ पे cot को ही चेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए tan
26 ये लिखे रहने देंगे, और कॉट 64 को हम लिख सकते हैं क्या, 90 माइनस 26 लिख सकते हैं। 90 में से 26 माइनस होगा तो 64 ही आएगा, तो 64 को हमने क्या लिख दिया, 90 माइनस 26। अब हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि कॉट 90 माइनस एंगल इक्वल टू क्या होता है, 10 एंगल, कॉट का 10, तो ये क्या हो जाएगा 10 26। जब ये डिवाइड होंगे आपस में तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो डेट इज योर आंसर। आप हमने कॉट को चेंज किया था, आप 10 को भी चेंज करके देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको बताऊंगा नहीं, यदि आप करना चाहते हैं तो खुद से 10 को चेंज करके देख सकते हैं, तो वैल्यू 1 ही आएगी, ठीक है। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, एक बार 10 को चेंज करके भी सॉल्व करके देखिएगा बनता है कि नहीं। देन हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। सो दैट इज योर थर्ड क्वेश्चन विच इज cos 48 माइनस साइन 42। सेम प्रोसीजर लगानी है, या तो आप cos को साइन में चेंज कर लो या तो साइन को cos में चेंज कर लो, ठीक है। कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, तो हम cos को ही चेंज करते हैं। तो देखिए cos 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 42 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। 90 में से 42 आप माइनस करोगे तो 10 में से 2 माइनस होगा तो 8, यहाँ पे बचा 8, 8 में से 4 माइनस होगा तो 4 क्या आ जाएगा 48। तो 48 को हम 90 माइनस 42 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस साइन 42 ही लिखे रहने देना। अब आप ये गलती मत करिएगा कि कॉस को भी चेंज कर दो, साइन को भी चेंज कर दो। तो जब आप कॉस को चेंज करोगे तो ये साइन हो जाएगा, और साइन को चेंज कर दोगे तो कॉस हो जाएगा, तो सॉल्व आउट नहीं होगा। तो हमें किसी एक वैल्यू को चेंज करना है, ठीक है। चलिए, तो cos 90 माइनस एंगल क्या होता है, साइन एंगल, तो ये हो जाएगा साइन 42 माइनस यहाँ पहले से है साइन 42, तो जब ये माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 0। साइन 42 में से माइनस साइन 42 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, एंड दैट इज़ योर आंसर। आप इसे साइन को भी चेंज करके कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊँ तो देखिए, ये फर्स्ट मेथड आप समझ लीजिए, ये सेकेंड मेथड क्या हो जाएगी, देखिए cos को लिखे रहने दो, cos 48, ठीक है। अब हम यहाँ पे साइन को चेंज करते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, साइन 42 को क्या लिख दें, 42 को क्या लिख दें 90 माइनस 48 लिख सकते हैं, 90 माइनस 48। तो देखिए ये हो जाएगा cos 48 माइनस साइन 90 माइनस एंगल क्या होता है, cos एंगल, तो हो जाएगा cos 48, और cos 48 में से cos 48 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो आप किसी एक को चेंज करके आंसर निकालेंगे, आंसर सेम आएगा। आपका जो मन है उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये नोट डाउन कर लीजिए। देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। सो हियर इज योर थर्ड क्वेश्चन विच इज दिस इज फोर्थ क्वेश्चन। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन है cosec 31 माइनस sec 59। फिर से सेम प्रोसीजर लगानी है, आप दोनों में किसी एक को चेंज करके आंसर फाइंड आउट करना। देखिए हम cosec को चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, cosec अगर हम 31 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 59 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 31 को हम 90 माइनस 59 लिख सकते हैं, माइनस sec 59 को sec 59 ही लिखे रहने देंगे। तो cosec का अपोजिट क्या, cosec 90 माइनस एंगल हमने पढ़ा था क्या होता है, sec एंगल, तो क्या हो जाएगा sec 59, और ये पहले से sec 59 है ही, तो sec 59 में से sec 59 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 0। तो दैट इज़ योर आंसर। आप sec को भी चेंज करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा 0। आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकेंड क्वेश्चन हम क्या करते हैं नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक हमारी 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म होता है। अब जो भी बचा है हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।